हाय फ्रेंड, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेनिंग से शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो सेक्शन 2 था, जिसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए जो टूल रिक्वायर्ड होते हैं उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। इसमें हमने एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड किया, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड डाउनलोड किया और गिट बैश डाउनलोड करके उसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड के साथ कॉन्फ़िगर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि इंट्रो टू कमांड लाइन गिट बैश के गिट बैश को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो बहुत ही पुराना एक टूल है या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का एक जरिया है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहले दिनों में जब GUI इंटरफेस नहीं आया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था या लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी में GUI नहीं था। तो वहाँ पे जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे वो कमांड लाइन के थ्रू दिए जाते थे। जैसे आजकल अगर आपको आपकी किसी फाइल ड्राइव में जैसे कि CDEF में अगर जाना हो तो आप सीधे सिंपली माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं और आपकी ड्राइव्स दिखाने लगता है और आपको जिस ड्राइव में जाना है उसमें जाके जिस फोल्डर फाइल को देखना है देख सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में आपको हर चीज़ को देखने के लिए और फाइल को नेविगेट करने के लिए कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। पहले आपको मैं बेनिफिट भी बता देता हूँ कि कमांड लाइन इंटरफेस किस तरीके से फास्ट होता है। जैसे कि आपको अगर जनरली किसी फोल्डर या ड्राइव में जाना है तो आपको बार बार क्लिक करके उसके अंदर उसको ओपन करना पड़ेगा, लिंक बाय लिंक जाना होगा। जबकि कमांड लाइन में आप सीधा कमांड टाइप करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। सेकेंड चीज़, आप GUI इंटरफेस के जरिए एक बार में मल्टीपल फाइल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल में जाके क्लिक करते हैं और वहाँ पे एक टाइम पे एक ही फाइल बनती है, जबकि आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करके एक ही बार इंस्ट्रक्शन देकर मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं और मल्टीपल फोल्डर्स भी अलग अलग नाम के साथ बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नया फोल्डर बनाना है, आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे और फिर आप दूसरा जब आपको बनाना हो तो आप वापस से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में आप एक बार कमांड लिख के अलग अलग नाम से फोल्डर बना सकते हैं, जबकि GUI इंटरफेस में आप जब भी फोल्डर बनाएंगे तो आपको पहले वो न्यू फोल्डर करके आएगा, फिर आपको उसको रिनेम करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वाली वीडियो में या सेक्शन 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने गिट बैश को डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। अगर आप में से किसी को भी चैलेंज आ रहा है तो आप अपने स्क्रीनशॉट को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टर्मिनल। तो दोस्तों, टर्मिनल क्या होता है? ये एक ब्लैक स्क्रीन विंडो होती है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जहाँ पे हमें कमांड टाइप करके उनको एग्जीक्यूट करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जब विंडोज यूज की होगी तो उसमें कमांड लाइन ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू नेविगेट यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करके आप कैसे डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेविगेट मीन्स आप C ड्राइव में हैं, आपको अगर D ड्राइव में जाना है तो आप कैसे D ड्राइव में जा सकते हैं, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स, और आप इस वाले सेक्शन में आप जानेंगे कैसे कमांड लाइन को इस्तेमाल करके आप नई फाइल्स और फोल्डर्स को बना सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ सेक्शन होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, उसमें आप जानेंगे किस तरीके से कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करके आप फाइल्स और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन होगा उसमें हम जानेंगे किस तरीके से आप कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करके फाइल्स को रीनेम और उनको फाइल्स फोल्डर को रीनेम और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा किसी भी फाइल और फोल्डर को कमांड लाइन यूज करके आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस या फिर जो गिट का बैश टर्मिनल जो होता है ये काफ़ी वास्ट होता है, इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वही कमांड्स बताएंगे जो कि बहुत जनरल हैं और बेसिक पर्पस फुलफिल करती हैं और प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं या फिर डेवलपर जो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है व्हाट इज टर्मिनल को जानते हैं। दोस्तों, कमांड टर्मिनल जैसे मैंने बताया और बैश टर्मिनल एक इंटरफेस होता है जिसमें हम कमांड लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। या फिर विंडोज़ में जैसे आप GUI इंटरफेस में जाके आप इस्तेमाल करते हैं और इमेजेस वगैरह पे क्लिक करके अपनी एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं, वहीं पे कमांड लाइन इंटरफेस प्योर टेक्स्ट
वाला इंटरफेस होता है जहाँ पे आप कमांड देते हैं और वो एग्जीक्यूट होती है। तो दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ हमने जो कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि बैश जो डाउनलोड किया है उसका इंटरफेस कैसा दिखता है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़र या विंडोज़ 7 यूज़र हैं तो आप सीधा सर्च में यहाँ पर टाइप करेंगे गिट बैश। विंडोज़ 10 में डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू दबा के, तो ये गिट बैश करके ऐसी एप्लीकेशन आएगी और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका टर्मिनल चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका कलर ब्लैक रखा है, हो सकता है आपका कलर कुछ डिफरेंट दिखाई दे, तो ये आपके कंप्यूटर के थीम पर डिपेंड करता है। और इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट में मैंने ब्लू कलर का दिखाया है। इसका कलर अगर आपको चेंज करना हो तो जहाँ पे ये ऊपर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मिंग वगैरह टॉप बॉक्स या क्लोज वगैरह, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे बैकग्राउंड में आपको जो भी कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओके करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है कमांड इंटरफेस टर्मिनल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब इस वाले सेक्शन में, इस वाले पॉइंट में हम जानेंगे कमांड लाइन का यूज़ करके, कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो पॉइंटर है या कर्सर है वो अभी करंट कौन सी लोकेशंस पे है, और उससे वो देखेंगे वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है का कर्सर है वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, और उसके बाद हम मूव करेंगे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हम इस वाले पॉइंट्स में कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें pwd फाइल कमांड यूज करेंगे, जो कि है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमें बताएगा कि अभी हम कौन सी डायरेक्टरी फोल्डर या ड्राइव में काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टर्मिनल में। ये मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। इसमें मैं अभी ये मेरा टर्मिनल आपका जब ओपन होगा तो इस तरीके का दिखाएगा। यहाँ पे ये नाम आपका यूजर दिखा रहा है और ये आपके सिस्टम का नाम दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ pwd टाइप करके जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये मुझे बताएगा कि मेरा जो कमांड इंटरफेस है या जो बैश का टर्मिनल है इसका जो पॉइंटर है वो कौन सी लोकेशन पर है। तो दोस्तों अभी ये सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर सईद फोल्डर के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये रूट डायरेक्टरी में है अभी यूजर की। अब मुझे ये हमारा तो सबसे पहला हो गया कि जिससे हमें बता दिया ये करंट कौन सी लोकेशन में है। तो चलिए दोस्तों अब हमारी अगली कमांड को देखते हैं। हमारी जो अगली कमांड होगी वो होगी ls का मतलब होता है लिस्ट। तो अब ये कमांड जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें बताएगी कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में या जहाँ पे भी हमारा पॉइंटर है उस जगह पे कौन कौन सी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं। तो चलिए दोस्तों इस लोकेशंस पे जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी फाइल्स हैं या फिर क्या डेटा है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ls वाली कमांड को एग्जीक्यूट किया आप देखिए मेरे इस लोकेशंस पे इस फोल्डर में सी ड्राइव यूजर्स सईद में कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो देखिए ये दोस्तों ये सारे फोल्डर्स और ये फाइल्स हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करने का एक और बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको एक्सटेंशन भी दिखाई देता है, जबकि आपके विंडोज़ में जनरली वो हाइड रहता है और आपको एक स्पेशल ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ही वो विजिबल होता है। जैसे कि एक्सटेंशन क्या होता है मैं बता दूं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का कोई फाइल बनाते हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको .doc या .dox इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्सेल की फाइल होती है वो नाम .xls या एक्सेल के एक्सटेंशन से सेव होती है। इसी तरीके से इसमें ये सारे एक्सटेंशन दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी कमांड देखते हैं। हमारी जो अगली कमांड होगी वो होगी क्लियर। क्लियर क्या होती है, जो भी हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होता है अगर हमें उस सबको क्लीन करना होता है तब हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने हमारी दो कमांड का इस्तेमाल किया, पहला pwd, दूसरा जो था हमारा वो ls था। तो चलिए अब ये सारी कमांड्स को क्लियर करते हैं, इस सारी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम क्लियर लिखेंगे CLER, जैसे ही हमने ये लिख के एंटर मारेंगे देखिए ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, ये सब क्लीन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वाली कमांड को हम स्क्रीन क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं हमारी अगली कमांड क्या होगी। हमारी जो अगली कमांड होगी वो CD होगी। CD कमांड क्या करती है, वो
डायरेक्टरी को चेंज करने में काम आती है। इसकी फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी। इससे हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम सी ड्राइव में हैं, अगर मुझे एफ ड्राइव में जाना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा cd चेंज डायरेक्टरी, मेरी ड्राइव का नाम f:/एंटर। अगर आप ड्राइव में चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, मैं इसको एंटर मारूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरी ड्राइव चेंज हो गई। देखिए पहले यहाँ पे ये सिंबल दिखा था, इसका मतलब होता है रूट डायरेक्टरी में था। अब मैं रूट डायरेक्टरी में से मूव करके मेरा कर्सर जो है वो एफ ड्राइव में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे pwd वाली कमांड से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं। तो मैंने pwd लिखा और ये सीधा एंटर मारा। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि अब हम एफ डायरेक्टरी में हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम और नेविगेट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल है। तो अब मैं एफ डायरेक्टरी के अंदर आ गया और मैं यहाँ पे ls जैसी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। ls मतलब लिस्ट वाली कमांड। वैसे ही मुझे एफ ड्राइव के अंदर जो जो डेटा है वो सारा डेटा दिख जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी फाइल्स दिखा रहा है। ये पाइथन ट्रेनिंग सिस्टम वॉल्यूम, ये सारी ये जो फाइल्स हैं ये सब सिस्टम की फाइल्स है। ये वाली, ये रिसाइकल, ये और आपकी ये वाली फाइल जो है, ये फोल्डर जो है, ये सब सिस्टम के फाइल्स हैं जो कि आपको विजिबल नहीं होंगे अगर आप GUI इंटरफेस में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में मुझे अभी इस फोल्डर में जाना है, पाइथन ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जाना है। अभी मैं एफ ड्राइव में और मुझे पाइथन ट्रेनिंग फोल्डर में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कब यूज़ करना है, अगर आपके किसी भी फाइल के नाम के बीच में स्पेस है तो आपको हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो मैं इसको cd स्पेस इन्वर्टेड कॉमा pyt, जैसे ही मैं ये लिखूंगा, अगर मुझे इसको ऑटो कंप्लीट करना है तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये मैंने टाइप नहीं की, ये ऑटो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे सेव। अब मैं वैसे ही एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा देखिए मैं अब पाइथन ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मेरा पॉइंटर जो है वो पाइथन ट्रेनिंग के अंदर मूव कर चुका है और ये आपको यहाँ पर भी इसका लोकेशन दिखाएगा। ये लोकेशन दिखा रहा है। तो चलिए इसको वापस से वेरीफाई करने के लिए हम pwd कमांड वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब ये हमारा पॉइंटर f:/पाइथन ट्रेनिंग में दिखा रहा है। देखिए हमने सबसे पहले हम रूट डायरेक्टरी में थे, रूट डायरेक्टरी से हमने कमांड मारी cd स्पेस f:/, उसके बाद हम सीधे एफ ड्राइव में आ गए। देखिए यहाँ पे हमने चेक भी किया। अब एफ ड्राइव से हम सीधा पाइथन ट्रेनिंग वाले फोल्डर में आ गए और अब पाइथन ट्रेनिंग। अब चलिए दोस्तों अब हमारी अगली कमांड यूज़ करते हैं। इस कमांड में आपने सीख लिया आप कैसे एक फोल्डर से या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जाएंगे। अब हमारी अगली कमांड देखते हैं जो कि इस पॉइंट की लास्ट कमांड होगी, cd स्पेस डॉट। इस कमांड का इस्तेमाल होता है पीछे जाने के लिए। जैसे कि विंडोज़ में, आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में जब GUI इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं तो आप डी ड्राइव में होते हैं और अगर किसी फोल्डर के अंदर होते हैं तो आप अप वाला बटन या फिर बैक वाला बटन दबाते हैं या फिर माई कंप्यूटर में डायरेक्ट आ जाते हैं क्लिक करने के बाद। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड के ज़रिए पीछे डायरेक्टरी में आना है तो आप कैसे आएंगे। तो चलिए बैक कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं पाइथन ट्रेनिंग वाले फोल्डर में हूँ और मुझे एफ ड्राइव में जाना है। ठीक है, यानी कि इस फोल्डर से बाहर निकला है। तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस डॉट। इन डॉट का मतलब होता है बैक / यानी कि पीछे आना। ये जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा मैं एफ ड्राइव में आ जाऊँगा। देखिए दोस्तों मैं एफ ड्राइव में आ चुका हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं pwd टाइप करके एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं ये एंटर मारूंगा देखिए मैं पीछे आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला सेक्शन पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। आप अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।